नहीं रह गया विश्वास लोकतंत्र में। जमानत मिलनी चाहिए, उनका मुकदमा वापस होना चाहिए और उनको उनसे गुजरात सरकार को और गुजरात पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको अकेला ना रखा जाए, उनको अकेला ना छोड़ा जाए। इनके पास कुछ भी हो सकता है, उनके जान को खतरा भी हो सकता है। साफ सीधी बात है, हमें इन पर भरोसा नहीं है। कभी दलित बहन के प्रोटेस्ट के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तो अल्लाह की बात करना गुनाह है, बयान करना गुनाह है, शेर पढ़ना गुनाह है। और सही बात है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर भी आएगा। जेल जाएंगे आप मौलाना के साथ? अगर ये बात मसला सुलझता नहीं है तो हम उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं वो अल्लाह के बंदे हैं और डरते किसी के बाप से नहीं है। बस कहाँ बोल रही है पुलिस उस पे? मणिपुर में कहाँ बोली गई जब एक मुख्यमंत्री कहता कि 100 लड़के घुमा दिया गया जी, तब भी नहीं हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए आप, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देख लीजिए आप, ये क्या सुप्रियंका देख लीजिए आप, और मुसलमानों का हिजाब पे टिप्पणी देख लीजिए आप। लेकिन ये मान के चलिए कि उनकी जमानत भी होगी और वो फिर से बयान देंगे, इसके लिए हम दावा करते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर जो है तमाम मीडिया पर बवाल मचा है और तमाम सोशल मीडिया जो है वो ये लिख रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया खास तौर पर, कि मौलाना अजहर की जो है गिरफ्तारी हुई, उनको घसीट कर मुंबई से लाया गया और भी तमाम तरह की चीजें लिखी जा रही है। एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। पूरे मुद्दे में साथ बातचीत के लिए मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। पंडित जी, मौलाना की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? निंदनीय है, अशोभनीय है, निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। कोई अपने मजहब की बात नहीं कर सकता है, कोई अपने धर्म की बात नहीं कर सकता है। कभी दलित बहन के प्रोटेस्ट के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तो अल्लाह की बात करना गुनाह है, बयान करना गुनाह है, शेर पढ़ना गुनाह है। और सही बात है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर भी आएगा। लोगों को भड़का रहे थे ना मौलाना? नबी को मानने वाला, अल्लाह को जानने वाला कभी नहीं भड़काएगा। मिस से पढ़ के आए हैं वो। देखिए, हम आपको बता दें, इनको अभी तो ये लोग कह रहे थे कि शंकराचार्य भड़का रहे हैं लोगों को जी, अयोध्या मुद्दे पे। कई बयान मैंने आपके बारे में भी दिखाया था आपको कि मैं इनके अंधभक्त कह रहे थे। देखिए, अब जिनको कुत्ता बोला गया है वो तो इजरायली हैं जी। अब इजराइल से कुत्तों को क्या मतलब मतलब इजराइल कुत्ता जी। अब कुत्तों से क्या ही रिश्ता किसी का जो मुकदमा इतना बुरा लग रहा है। और फिर एटीएस के तहत गिरफ्तारी की गई जी। आतंकवादी हैं, पूरी टीम पहुंची है गुजरात से मुंबई। ये एक ड्रामा दिखाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। हमें बहुत खेद है, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है। एक नेक इंसान को, अल्लाह के मानने वाले बंदे को जिस तरह से उठाया गया, मैं हक्का बक्का रह गया, सन्न रह गया कि यार इस देश में क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बात हो गई। अब नहीं रह गया विश्वास लोकतंत्र में। जमानत मिलनी चाहिए, उनका मुकदमा वापस होना चाहिए और उनको उनसे गुजरात सरकार को और गुजरात पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ मौलाना की गिरफ्तारी होती है, वहीं दूसरी तरफ उनके लाखों की तादाद में समर्थक जो है वो थाने पर पहुंचते हैं। लेकिन मौलाना जो है, किसने दिया था ये नारा? भाजपा से तो था, भारतीय जनता पार्टी से तो था। मीडिया वाले चला रहे, दिल को ठेस पहुँचाया है। अरे मौलाना सलमान इससे दिल को ठेस नहीं पहुँचाया था क्या? अरे आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का ये चलता है। अब आप जो है उसमें खंडन करने पे लगे हो। आप अगर हिंदू मुसलमान की बात न करो तो आप कोई डिबेट नहीं कर सकते हो। मुसलमान ही टारगेट पे क्यों रहता है हमेशा? ये इसी में राजनीति करते हैं। ये तो काम खाई कह देते हैं कि बीजेपी की ओवैसी बी टीम है या केजरीवाल टीम है। इनकी और भी बी टीम है, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, हमास, कनाडा, ये इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। जब इलेक्शन आते हैं मौलाना मुफ्ती सलमान को इंसाफ मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर भाजपा के जैसे हैं लोग हैं जो राजा है और जो अभी हमने बताया था दानिश को गाली देने वाला जो सांसद है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं है तो इन पर भी नहीं होनी चाहिए। चाहते हैं मौलाना मुफ्ती को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। देखो, इंसाफ जो है, अगर आपको प्रधानमंत्री का पद निभाना है
तो सबके साथ एक समान व्यवहार करना पड़ेगा आपको। आपको बदले की भावना की राजनीति आप कब तक कर सकते हो, हमको बताइए। आप जो बदले की भावना वाली राजनीति कर रहे हो, इसको नहीं करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हो, आपको सबको एक समान देखना चाहिए। सबके वोट से आप बैठे हो, ये तो है नहीं कि आप एक बिरादरी का वोट लेकर के आप प्रधानमंत्री बन गए हो। आपको पूरी जनता ने दिया है। 140 करोड़ जनता में कम से कम हम मान रहे हैं 70-80 करोड़ जनता आपको वोट दिया है। बाकी तो आपका ईवीएम से सेट हो गया, पूरा तो नहीं ईवीएम से सेट किए हो, परसेंटेज किए हो ना। लेकिन चुनाव से पहले ये हिंदू बना मुसलमान होना चुनाव। अरे मैं कह तो रहा हूँ, फिर देखिए बीमारी चालू हो गई अनलिमिटेड चुनावी चूरन की, जिसको हम कहते हैं यूसीसी। जो यूसीसी है एक्चुअल में वो है यूनिफॉर्म ऑफ सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। मगर भाजपा के हिसाब से वो अनलिमिटेड चुनावी चूरन है। मौलाना मुफ्ती सलमान पर कार्रवाई हुई है, 2 दिन के रिमांड पे भेजे गए हैं, 4 धाराओं में मुकदमा लिखा गया उनके ऊपर। देखिए मौलाना सलमान ने गलत बोला, उन्होंने कुत्ता कहा, कुछ इंसान अपने आप को समझ लिए। उनको नहीं कुत्ता शब्द यूज करना चाहिए। उनको तो दूरदर्शन न्यूज चैनल के सुरेश चौहान की भाषा बोलनी चाहिए थी, क्योंकि दूरदर्शन न्यूज के जो बोलते हैं वही भाषा उनको बोलनी चाहिए। अगर वो गैर कानूनी होता, दूरदर्शन न्यूज वाले भी, सुरेश चौहान भी जेल में होते, ये भी जेल में होते। इनको कुत्ता शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ कुत्तों को बुरा लग गया। कुछ कुत्तों को बुरा लग गया, जाहिर सी बात है। मैं तो एक शेर था, उन्होंने वो शेर पढ़ा, वो शेर कुत्तों पे था। अरे जहरीला, आतंकवादी, अलगावादी, पता नहीं क्या क्या टाइटल से उनको नवाजा जा रहा तो उनको भी जेल में होना चाहिए। जो बोल रहे हैं सुरेश चौहान 3 दिन तक क्या भूख रहे हैं, उनको अगर कुत्ता ना कहा जाए क्या भोग रहे हैं।